श्री ऋषिदेव को नमस्कार हम करते। उन तीर्थंकर श्री शांतिनाथ को नमस्कार हम करते हैं। बोलिए गादी देवादि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादि देव शांतिनाथ भगवान की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की, तीन लोक की कृत्रिम कृत्रिम जिनालय जिन बिंबों की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भाव हमारे व्यापार में न जाए, परिवार में न जाए। आजकल तो बिना मोबाइल के कोई पूजा में ही नहीं बैठता, देखा जाता है। बिना मोबाइल लिए पूजा में ही नहीं बैठते। मैं तो कहता हूं भैया, अरे 24 घंटे खूब चलाओ ना, खूब चलाओ, खूब बातचीत करो। जितनी देर मंदिर आए उतनी देर तो थोड़ा
मन को शांति रखो। उतनी देर कई बार तो हम देखते हैं लोग जाप करने बैठे, बाजू में रखा मोबाइल, जाप करते करते घंटी बज गई, जाप करते करते घंटी बज गई, अब ध्यान कहाँ है? ये लगाया होगा, जरूरी काम ना हो। अब जो माला 15 मिनट में होनी है वो माला 5 मिनट में हो जाती है, जो माला 10 मिनट में होनी है वो माला 5 मिनट में हो जाती है। जल्दी से लगाते हैं, बात करते हैं, पता नहीं कौन है, किस कारण से लगाया, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई जरूरी बात होगी, ऐसा सोचने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम और आप जो पूजा को प्रारंभ किए हैं, ये है सर्वतोभद्र पूजा। इस पूजा को निर्विकल्प होकर के करना चाहिए, मन में कोई विकल्प नहीं आने पाए, तब तो पूजा को करना हमारा सार्थक है, सफल है। देखो पूज्य माता जी ने पहली ही पंक्ति में इतना अच्छा लिखा है, जिनेंद्र देव की पूजा के 4 भेद हैं, माता जी ने बताया यहाँ पर, और वो कौन कौन से हैं? एक नित्यमय पूजा, एक सर्वतोभद्र पूजा, एक कल्पद्रुम पूजा और एक अष्टांगिक पूजा। ये 4 प्रकार की पूजा बताई। नित्यमय पूजा किससे कहते हैं? जो हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक विधि पूर्वक करके, शांति धारा करके, भगवान के सामने खड़े होकर के अष्टद्रव्य से जो पूजा करते हैं वह है नित्यमय पूजा। दूसरी पूजा बताइए सर्वतोभद्र पूजा। सर्वतोभद्र पूजा को पूज्य माता जी ने बताया, जो महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा, इनके द्वारा महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जिनेंद्र देव की महापूजा की जाती है, उसे सर्वतोभद्र पूजा कहते हैं। और तीसरी बताई है कि कल्पद्रुम पूजा। इस पूजा को, ये सर्वतोभद्र पूजा, इस पूजा को चतुर्मुख पूजा भी कहते हैं। इसमें चतुर्मुखी भगवान विराजमान किए जाते हैं, इसलिए इसको चतुर्मुख पूजा भी कहा गया है। और अगली पूजा है कल्प वृक्ष के समान किंचित दान देते हुए जो पूजा की जाती है, वो पूजा चक्रवर्तियों के द्वारा की जाती है, उस पूजा को कल्पद्रुम पूजा कहा गया है। और पूजा कल्पद्रुम पूजा कहेंगे। पूज्य माता जी ने कल्पद्रुम विधान भी बहुत सुंदर बनाया, 2424 अर्घ 24 पूजाओं के माध्यम से संजो करके बहुत विशाल, बहुत सुंदर कल्पद्रुम विधान किया। उस 10 दिन के 8 दिन के विधान में रोज किंचित दान, तो जहाँ जहाँ पूजा कराते हैं सब लोगों को, जितने चक्रवर्ती बनते हैं, जो पूजा में बैठने वाले होते हैं, सबको कहते हैं कि बाहर खड़े होकर के रोज दान बांटो। 4 प्रकार का दान प्रतिदिन बांटना चाहिए, वह कहलाती है कल्पद्रुम पूजा। और चौथी है अष्टांगिक पूजा। अष्टांगिक पूजा क्या है? 3 बार वर्ष में आते हैं, अष्टांगिक पर्व आते हैं। कौन कौन से महीने में आते हैं? आषाढ़ में आते हैं, कार्तिक में आते हैं और फाल्गुन में आते हैं। इन अष्टांगिका पर्व, अभी कौन सा पर्व चल रहा है? कौन सा महीना? कार्तिक का महीना। ये कार्तिक के महीने की ये दूसरी अष्टांगिका है। पहली आषाढ़ में, दूसरी कार्तिक में और तीसरी फाल्गुन में। तो ये दूसरी अष्टांगिका कार्तिक की अष्टांगिका चल रही है। इस पर्व को नंदीश्वर पर्व भी कहा जाता है। अष्टांगिका पर्व को नंदीश्वर पर्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पर्व के दिनों में स्वर्ग के देवता भी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के हर वहां
दिन और रात का भेद नहीं होता, क्योंकि एक एक प्रतिमा का तेज इतना होता है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने हम रोज पढ़ते हैं जयमाला में, कोटि शशि भानु दुबी तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरा। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उन प्रतिमाओं के तेज के आगे फीका पड़ जाता। कहाँ देव कहाँ रात, वहाँ कुछ भी नहीं। तो देवतागण हर 24 घंटे अखंड पूजा करते हैं, इसलिए इस पर्व को नंदीश्वर पर्व भी कहा जाता है। और इन दिनों में हम और आप सभी लोग मिलकर के ये जो महा अनुष्ठान, मैं तो आप सभी लोगों को ये एक बहुत छोटी सी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि बहुत समय के बाद ऐसा अवसर मिलता है बड़ी पूजा करने का, बड़े अनुष्ठान करने का। रोज रोज नहीं मिलता, रोज रोज आदमी इतनी बड़ी पूजा कहाँ करता है, लेकिन ये अवसर आपको मिला है। इस पूजा के माध्यम से आप 8 दिन 10 दिन का जो समय प्राप्त हुआ है, इसमें पूजा कैसे करना, पूजा भगवान की कैसे करना है, ये जरूर सीख करके जाना, ये जरूर समझ करके जाना। क्यों? सर्वसाधारण की पूजा नहीं की जाती, किसी की पूजा नहीं की जाती, किसकी पूजा की जाती है? जो वीरता की है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, जो सच्चे देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा क्यों की जाती है? क्यों की जाती है पूजा? बताओ, बताया। सब लोग रोज पूजा करते हो, क्यों करते हैं भगवान की पूजा? अपने कर्मों की निर्जरा हो, यही बात है ना। भगवान की पूजा क्या के लिए करते हैं? कर्मों से छूटने के लिए करते हैं। एक एक द्रव्य चढ़ाते हैं हम, और आप और क्या भावना मानते हैं? जन्म जरा मृत्यु नाश, संसार का विनाश, अक्षय पद प्राप्त नहीं, क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन सब सामग्री चढ़ाते हुए भाव क्या है? केवल एक ही है, भाव केवल एक ही है, और वह क्या है? मोक्ष पद है कि नहीं? जन्म जरा मृत्यु छूट जाएगी तो कहां पहुंच जाओगे? हर कोई उसी प्रयास में लगा है, मेरा बार बार जन्म ना हो, मुझे बार बार मृत्यु के दुख को ना सहन करना पड़े, और बुढ़ापा में आए, है कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? बुढ़ापा में आए, और आए भी तो भगवान आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में करते करते जीवन की अंतिम श्वास छोड़ो। बस यही भावना रखना है। हे भगवान, मेरे जब तक हाथ पैर चलते रहे, क्या भावना? रोज भगवान के सामने जाओ, दर्शन करने जाओ। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं और हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों साहब? मंदिर काहे को जाते हैं? किस लिए जाते हैं मंदिर? मंदिर में भगवान के खड़े हो जाओगे तो कैसे दर्शन होगा आपको? ये बताओ। अरे आपको शिक्षा लेनी चाहिए उस सोधर्म इंद्र से, जो जन्मजात तीर्थंकर भगवान को जब अपने हाथ में लेता है। आपको तो दो आंखें मिली है ना, किसी की 3 नहीं है ना, किसी की 5 है, सबको 2 मिली है। और भगवान के सामने खड़े होकर के उन आंखों को भी बंद कर ले। बताओ, जो मैं तो एकदम ऐसे बोलता हूं कि अच्छा लगे बुरा लगे वो तो आप जानो। जो भगवान के सामने खड़े होकर के आंख बंद करता है वो नियम से अगले जन्म में अंधा होता है। आप देख लेना, ना हो तो अगले जन्म में देख लेना। नियम से अगले जन्म में अंधा होता है। अरे जिनको देखने के लिए दुनिया लालायित है,
जिनका दर्शन करने के लिए 3 लोग के जीव लायक रहते हैं, सौदर इंद्र 1008 नेत्र बना करके जिनका दर्शन करता है, हम उनके सामने खड़े होकर के आंखें बंद करते हैं। कैसे जीवन सफल होगा हमारा बताओ। कभी मत करना। आपको लोगों से कहते भैया क्यों आंख बंद कर दो, बोलो ध्यान में। अरे ध्यान में क्या देखते हो, साक्षात भगवान विराजमान है, क्या ध्यान में देखना। आपको ध्यान करना है, आपको जाप करनी है, साइड में बैठ जाओ आराम से। दर्शन करने के बाद खूब ध्यान करो, आधा घंटे आंख बंद करके बैठो, 1 घंटे आंख बंद करके बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सामने खड़े होकर आंख मत बंद करना। कभी भी लिख के ले जाना इस बात को। कभी भी कैसा भी कारण हो जाए, अरे हम भगवान का दर्शन करने आए हैं मंदिर में, भगवान का दर्शन अपलक दृष्टि से करो। ऐसे करो कि हमारी पलक भी न झपकने पाए, ऐसे देखो भगवान को, तब तो हमारा दर्शन करना सार्थक है, सफल है। और इसी